शिवा, हमें शक है कि कोई बड़ा साइबर चोर हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वृंदावन नगर में सब लोग शांति से रह रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और बड़े अपने काम पर। लेकिन अचानक शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के मोबाइल और लैपटॉप अपने आप बंद हो जाते और बैंक से पैसे गायब होने लगते हैं और ट्रैफिक सिग्नल खराब होकर हादसे होने लगे। सब लोग घबरा गए। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर मोहन ने शिवा को फोन लगाकर बुलाया और कहा, शिवा, हमें शक है कि कोई बड़ा साइबर चोर हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। शिवा अपनी खास साइकिल पर बैठा और तुरंत जांच शुरू कर दी। उसकी साइकिल में जीपीएस, रॉकेट बूस्टर और लेजर स्कैनर लगे थे। उसने देखा कि सारे हैकिंग सिग्नल जंगल की तरफ जा रहे हैं। शिवा बोला, लगता है ये काम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई चालाक मास्टरमाइंड कर रहा है। वो जैसे ही जंगल पहुंचा, सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा था। ट्रक के अंदर स्क्रीन लगी थी और एक मास्क लगाकर आदमी लैपटॉप चला रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि साइबर चोर कैलाश था। कैलाश हंसते हुए बोला, शिवा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मेरी मशीनें पूरे शहर को कंट्रोल कर सकती हैं। इतना कहते ही उसने बटन दबाया और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई, एटीएम मशीनें फ्रीज हो गई। शिवा ने तुरंत अपनी साइकिल का ड्रोन मोड ऑन किया और आसमान में उड़कर नेटवर्क जाम करने वाले सिग्नल भेजा। मगर कैलाश ने रोबोटिक ड्रोन छोड़ दिए जो शिवा पर हमला करने लगे। अब असली एक्शन शुरू हुआ। शिवा हवा में करतब दिखाते हुए एक एक करके सारे ड्रोन तोड़ने लगा। कभी वो फ्लिप मारकर बचता, कभी लेजर से हमला करता। तभी कैलाश ने सबसे बड़ा ड्रोन एक्टिव किया जो रॉकेट छोड़ने लगा। शिवा ने अपनी साइकिल को वाटर मोड ऑन पर डाल दिया और पास की झील में कूद गया। पानी से बाहर आते ही उसने हाइड्रो गन से उस ड्रोन को खत्म कर दिया। अब शिवा सीधा ट्रक के पास पहुंचा और कैलाश से भिड़ गया। कैलाश ने इलेक्ट्रिक ग्लव्स पहने थे। दोनों में जोरदार फाइट हुई। आखिरकार शिवा ने अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल से उसे गिरा दिया और ट्रक का सिस्टम बंद कर दिया। शहर की सारी लाइट्स वापस चालू हो गई। लोग खुश होकर चिल्लाने लगे। इंस्पेक्टर मोहन ने कैलाश को गिरफ्तार कर लिया और शिवा की तारीफ की। फिर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, जब भी बुराई आएगी मैं हमेशा अपने शहर की रक्षा करूंगा।